Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, we have just discussed about the classification. What is classification? What are the advantages of classification? We have already discussed. Okay, so today we will discuss about the history of classification. Who are those people who classified the organism? Okay, so that portion today we will discuss. So, the topic is history of classification. Okay, so history of biological classification is as old as human culture. जितना पुराने हमारा ह्यूमन कल्चर है उतना ही पुराना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. ओके, सो अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स have been made since time immemorial. Okay, so at that time 384 to 322 BC before Christ, Aristotle classified animals into anemia and anemia, white blooded and red blooded animal. Okay, so and also the Aristotle also categorized the animals who lived in land, in water, and in the air. Okay, according to that they categorize. Okay, so next one is the scientist, that is Theophrastus. He is also the student of Aristotle. This is the very interesting thing. Theophrastus is the student of Aristotle. Okay, so Theophrastus wrote a book, Historia Plantarum. In that book he wrote about the plants those he classified on the basis of their habit, form, texture into four categories, that is tree, shrub, undershrub and herbs. आप जानते हो हर्ब मतलब वो छोटे होते हैं जो ग्रास लेवल के होते हैं. अंडर सर्ब्स उसका थोड़ा ऊपर, हर्ब से थोड़ा बड़े होते हैं. नेक्स्ट श्रब उससे थोड़ा बड़े होते हैं. और ट्रीज जो होते हैं पूरा लंबे लंबे, जो हमारा आप नॉर्मल ट्री देखते हैं वो रहता है मैक्सिमम हाइट जो रहता है. तो उसी बेसिस में थियोफ्रास्टस डिवीजन कर दिए थे, कैटेगराइज कर दिए थे प्लांट्स को. तो इसीलिए उनको फादर ऑफ बोटानी के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटानी. ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज. ओके, सो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये बाहर से जो दिखने वाला सिमिलरिटीज है उसी को लेके वो क्लासीफाई किए थे. सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ classification. Okay, and also one scientist, he is very dynamic and very famous scientist, that is Carolus and Linnaeus. Okay, so Carolus Linnaeus is a Swedish scientist. He referred to as father of taxonomy. क्यों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किए थे, क्लासीफाई किए थे, आइडेंटिफिकेशन किए थे. Okay, so what is taxonomy? The process in which the categorization, the identification and classification of organism is known as taxonomy. Okay, तो वो सारे क्लासिफिकेशन जो किए थे एक बुक में लिख के रखे थे. तो वो जो बुक का नाम था वो है सिस्टमे और सिस्टमा नेचुरे in 1758. Okay, in this book he classified, described and named plants and animals. उनके बुक में वो सारे डिस्क्राइब किए थे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. ओके, एंड ही बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन स्कीम ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स. उनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, आधार था, हम बार बार बोले हैं कोई भी डिवीजन हो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, उसका बेसिस होता है, उसी बेसिस में इसको डिवाइड किया जाता है और उसी के हिसाब से इसको कैटेगराइजेशन किया जाता है. तो ये भी कुछ बेसिस लेते, वो बेसिस क्या था ना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स था. ओके, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेके वो किए थे. सो दैट इज नंबर ऑफ स्टामेंस इन ए फ्लावर. फ्लावर में कितने स्टामेंस होते हैं. ओके, तो स्टामेंस क्या होता है ना, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या कहते हैं? स्टामेन. देखने में कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है स्टामेन देखने में. ओके, तो ये स्टामेन में क्या रहता है ना, इसमें पूरा पोलन ग्रेन भर के रहता है. क्लियर? ओके, दिस इसको आप 10th में भी पढ़ोगे, जाओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आगे जाके पढ़ोगे हायर क्लास में. सो डोंट वरी फॉर दैट. तो इतना ही आपको याद रखना है, स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर.
So this system of classification are artificial because they are based on arbitrary character. What is arbitrary character? Arbitrary character means that character is not based on a reasonable rules or reasonable characters. They can be judgment. और कोई दो कैरेक्टर्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप को देख रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, तब तो उसको कहेंगे आर्बिट्ररी कैरेक्टर. व्हेन ए क्लासिफिकेशन इज फ्रेम्ड ऑन सच आर्बिट्ररी कैरेक्टर्स लाइक कलर ऑफ फ्लावर, हमको चूज कर सकते हैं. आर्बिट्ररी कैरेक्टर्स मीन्स उसको चूज कर सकते, चॉइस आता है वहाँ. ओके, सो कलर ऑफ फ्लावर, टाइम ऑफ फ्लावरिंग, कितने कब कब किस प्लांट का फ्लावरिंग आता है, उसी बेसिस से वो डिवाइड किए थे. हैबिटेट ऑफ प्लांट, वो कहाँ कहाँ रहते हैं प्लांट्स, एक्वेटिक रहते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं या कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं. तो इस तरह का हैबिटेट को लेके वो प्लांट को क्लासीफाई किए थे. और था शेप ऑफ लीव्स, पत्ते का जो शेप होता है उसको भी लेके वो डिवाइड किए थे पत्ते को लेकर. एंड वुडी और हर्बासियस नेचर ऑफ स्टेम, उनका जो स्टेम का जो वुडी है या हर्बासियस, हर्बासियस हम लोग स्टेम को खा सकते हैं तो उसको कहते हैं हर्बासियस स्टेम. मतलब वो दैट स्टेम कैन बी ईटेबल. सो इस बेसिस में भी वो डिवाइड किए थे. सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके बाद लेटर इन 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी आया, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इसी में बहुत सारा की चीज़ें बहुत क्लियर आई. ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो इसको अब स्टडी करने लगे. उस तरह का जो स्टडी करने के बाद जो कैटेगराइजेशन हुआ, वो क्या हुआ, नव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहने लगे. ओके, और उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पता चलता है. तो इन दिस सिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप टू शो नेचुरल रिलेशनशिप. मतलब वो लोग नेचुरली जो रिलेशनशिप एक सिमिलरिटीज दिखाते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर दिखा रहा है, इस ऑर्गेनिज्म में भी वैसा ही कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उसको कहेंगे नेचुरल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं. तो ए नंबर ऑफ देयर कैरेक्टर्स रिजेंबल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलरिटीज दिखाएंगे. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट ऑल्सो शोज द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, और वो कैसे धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो इसके बारे में भी पता चल जाता है. सो हाउ द सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. समय के साथ साथ कैसे एक सिंपल प्लांट, सिंपल एनिमल कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते गए और दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स बनने लगे. तो इसके बारे में पता चलता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमको क्या देखने को मिलेगा ना, इस टैक्सोनॉमिक स्टडी में हमको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्लेस देना है, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क करना है कि वो कैसे इजीली क्लासीफाई हो जाए. और ये फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. इसी फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. और ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है क्या ना, इसको अरेंजमेंट कहते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, हर एक ग्रुप को हम टैक्सोनॉमिकली अरेंजमेंट करेंगे और उसको एक डेफिनाइट ऑर्डर में रखेंगे, आइदर हायर टू लोअर कैटेगरी और फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी. उसको डेफिनाइट ऑर्डर होगा तो उसी को कहेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो आपको याद रखना पड़ेगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप in definite order from higher to lower categories. So what are those categories? Those simply you can remember Capcophagus. Capcophagus ये एक शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए. K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम फॉर एनिमल, और यहीं पे आप डिवीजन लिख सकते हो फॉर प्लांट्स. नेक्स्ट C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G for genus, S for species. Capcophagus, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. These are the taxonomical categories you have to remember. Or you can say this is a particular rank or taxon. This is a taxon, this is a taxon, this is a taxon, this is a taxon, this is also a taxon, this is also a taxon. Okay, so what is taxon? Now the any rank of the taxonomical hierarchy is known as taxon. Okay, so clear. So next class we will see
what are those kingdom, what are those phylum, how the class will be formed, how order will be formed, what is family, what is genus, what is species. We will discuss in detail in our next class. So thank you, have a nice day.